दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक का है 17वां क्वेश्चन। पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी दूरी तक जाएगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 इंटू 10⁻24, ये 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी की माध्य त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। हमें रॉकेट का जो वेग है वो दे रखा है v = 5 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, ये जो वेग है वो कक्षीय वेग से कम है, और जब किसी पिंड को या किसी रॉकेट को हम कक्षीय वेग से गति करवा देंगे तो वह अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर स्थापित हो जाएगा। बट यहाँ पर जो हमने रॉकेट को वेग दिया है वो कक्षीय वेग से कम है, इसलिए ये जो रॉकेट है वो एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा और पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा। जैसे ये हमारे पास में है पृथ्वी एक गोले के रूप में, हमने किसी रॉकेट को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया है। पृथ्वी के पृष्ठ से ये h ऊंचाई पर जाती है और इसका वेग 0 हो जाता है। यहाँ पर इस रॉकेट का वेग कितना हो जाएगा? 0। फिर ये पुनः पृथ्वी पर लौटती है। यहां से आप देखेंगे कि हम यहां पर कंसीडर कर लें कि ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर इसका वेग 0 हो जाता है और इसकी पृथ्वी की रेडियस है वो है कैपिटल R। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर रॉकेट की कुल ऊर्जा, पृथ्वी की सरफेस पर रॉकेट की जो कुल ऊर्जा है वो इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। और h ऊंचाई पर, जहां पर अधिकतम ऊंचाई पर इसकी जो कुल ऊर्जा है उसको मैं लिख रहा हूं h डैश से, और इस e डैश से लिख रहा हूं, और इस की वैल्यू होगी यहां पर u डैश के इक्वल, अर्थात इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर जो गतिज ऊर्जा है इसका मान 0 होगा। वेलोसिटी 0, तत्पश्चात गतिज ऊर्जा भी 0 होगी। हम h ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम देखेंगे, और पृथ्वी की सतह पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा देख लेंगे, कुल ऊर्जा देख लेंगे। ऊर्जा संरक्षण नियम यह कहता है कि पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा तथा h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा का मान बराबर रहेगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा। ऊर्जा संरक्षण नियम यह कहता है कि पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ऊर्जा सेम रहेगी। तो पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा है वो है गतिज ऊर्जा, मतलब ½ mv² प्लस पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा, तो पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस में कैपिटल G कैपिटल M, रॉकेट का द्रव्यमान हम स्मॉल m कंसीडर कर लें, अपॉन R, यहां पृथ्वी की सतह पर कैपिटल R आ जाएगा। ये जो स्मॉल m है वो है रॉकेट का द्रव्यमान। ये बराबर होगा h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा के। h ऊंचाई पर कुल जो ऊर्जा है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होगी। तो h ऊंचाई पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस h के इक्वल होगी। हमें यहां से पूछा है कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इस h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इस h का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस पूरी इक्वेशन में से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास में रह गया v²/2 माइनस में कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R इक्वल टू माइनस में कैपिटल G कैपिटल M
आर प्लस एच रह गया है। तो यहां से आप देखेंगे कि हम इस आर प्लस एच के स्थान पर आर प्लस एच इक्वल टू पुट कर सकते हैं माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन वी स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। हम इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं आर प्लस एच इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, देखिए हम कैलकुलेशन यहां पर कर रहे हैं, देखिए ये है तो इसको हमने ये नेगेटिव जो साइन है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर माइनस वी स्क्वायर बाई 2। यहां से एच बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर माइनस वी स्क्वायर बाई 2 माइनस में आर। ये हमारे पास में टोटल वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। तो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 द पावर माइनस 11 इंटू जो कैपिटल एम है वो है मास ऑफ अर्थ जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6 इंटू 10 द पावर 24 अपॉन फिर से कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 द पावर माइनस 11 इंटू कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 द पावर 24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 द पावर 6 माइनस में है वी स्क्वायर बाई 2। तो जो वी स्क्वायर बाई 2 है वी की वैल्यू है 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 5 गुणा 10 की घात 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 और यहां पर देखेंगे माइनस में आर तो माइनस में 6.4 इंटू 10 द पावर 6 ये हमें मिल चुका है। अब इसकी कैलकुलेशन करना रह गया है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से आप देखिए इन दोनों को आप यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 इंटू 6 42 4 6 36 40 4 40 इंटू 10 द पावर इसमें से 11 कम कर देंगे तो 10 की घात 13 रह जाएगा अपॉन यहां पर देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या रह जाएगा। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर भी 40 आएगा, ये भी 40 तो 40.02 ये हो गया है इसका मल्टीप्लाई इसका 6.67 और 6 का अपॉन में हमारे पास में पड़ा है 6.4 इंटू 10 द पावर कितनी रह गई 10 की घात 6 ऊपर जाएगी तो -6 माइनस की 11 पहले से पड़ी है तो माइनस की 17 तो प्लस की हमारे पास में रह गई है 7 तो 10 की घात 7 रह गया है माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 25 में 2 का भाग लगाएंगे 12.5 10 की घात 3 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 6 माइनस में 6.4 इंटू 10 द पावर 6 रह गया है। h इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है यह है 40.02 इंटू 10 द पावर 13 और यहां से आप देखिए इसमें जब 6.4 का भाग लगाएंगे पॉइंट हटा दिया तो ये इसको 400.2 हम कर देंगे 64 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है देखिए दोस्तों हमें मिलेगा यहाँ से 320 4 टाइम्स मिल गया 5 टाइम्स मिल गया 6 टाइम्स देखिए कितना मिल जाएगा 384 6 बार में चला जाएगा। ये तो इस बट्टे के ऊपर वाला मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ से 64 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 384 6 बार में 16 शेष रह गया है 162 तो 162 में इसका भाग चला जाएगा 2 बार में चला गया 128 2 बार में 128
28, ये हमारे पास में था 162, 128 थे, ये सेंस रह गया 34, 340, 340 में चला जाएगा 5 बार में, इंटू 10 द पावर 7 माइनस 12.5 इंटू 10 द पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 द पावर 6। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, h इक्वल टू 40.02 इंटू 10 द पावर 13 अपॉन, देखिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 62.5 गुणा 10 की घात 6। 62.5 में से जब हम 12.5 निकालेंगे तो 50 रह जाएगा, 50 गुणा 10 की घात 6 माइनस 6.4 इंटू 10 द पावर 6। इसको हम 5 गुणा 10 की घात 7 पुट कर सकते हैं, और 5 का जब हम 40 में भाग लगाएंगे तो 8 बार में चला गया, और ये हमारे पास में 0.04 आ जाएगा। देखिए 40 में तो 5 बार में चला गया, इस जीरो में पॉइंट के स्थान पर पॉइंट लगा दिया 0.2, तो ये हमारे पास में इतना आएगा, इंटू 10 द पावर यहाँ पर 7 रह गया, फिर माइनस में 6.4 इंटू 10 द पावर 6। इसे यहाँ पर हमारे पास में जब हम इसमें एक जीरो और इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगी 10 की घात 7, और जब ये ऊपर जाएगी तो 10 की घात हमारे पास में रह जाएगी 6, यहाँ पर 10 की घात 6 रह जाएगी। 8.005, इसमें से 6.4 घटाना है, तो जब हम 6.4 यहाँ से घटाएंगे तो हमारे को मिलेगा 1.6 गुणा 10 की घात 6 मीटर। तो जो फाइनल आंसर है हमारे पास में 1.6 इंटू 10 द पावर 6 मीटर होगा दोस्तों।